सुसाइड एक मेजर ग्लोबल इशू है और आपको ये पता होना चाहिए लगभग 1,70,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं 2022 में जो सुसाइड के हुए हैं और इससे ज़्यादा लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि 9 में से 10 लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट से बचते हैं वो अक्सर फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर नव्या सलूजा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट सुकून हेल्थ में। आज हम डिस्कस करेंगे सुसाइड के बारे में। इस डिस्कशन का मकसद है सपोर्ट, होप और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन लोगों के लिए और उनके फैमिली के लिए जो इन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आज मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगी। एक 40 साल की लेडी जिनको दिन में ज़्यादातर उदासी महसूस होती थी, उनके लाइफ में और भी काफ़ी चैलेंजेस चल रहे थे जो उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे। उनका मन इतना हैवी रहता था कि उनको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। लाइफ में कोई पर्पस फील नहीं होता था और 2 बार उन्होंने दवाई के ओवरडोज से सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड अटेम्प्ट का मतलब है अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने की कोशिश करना, लेकिन उसमें नाकामयाब होना। ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग नहीं होता है, ये एक सिग्नल होता है कि इंसान एक्सट्रीम इमोशनल पेन में है। सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड अटेम्प्ट में ये फर्क होता है कि सोच से आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना, जो कि बहुत सिवियर और डेंजरस होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि कोई भी इंसान सुसाइड के बारे में सोच सकता है, बट कुछ लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि किसी की फैमिली में सुसाइड अटेम्प्ट की हिस्ट्री है, पास्ट में उसी पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस, घर परिवार में मेंटल इलनेस जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज हो या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हो, फैमिली इश्यूज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज चल रहा हो। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई इंसान सुसाइड के बारे में सोच रहा हो सकता है, जैसे कि लाइफ पॉइंटलेस लगने लगती है, मरने की बातें करते हैं, सिवियर इमोशनल या लंबे समय से फिजिकल पेन एक्सप्रेस करते हैं, सोशल आइसोलेशन, लोगों से दूर रहना या कटे कटे रहना, अपनी विल बनाना या अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने लगना, सुसाइड लेटर लिखना या एक प्रॉपर प्लान बनाना जैसे दवाइयों का स्टॉक इकट्ठे करना। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई अलग बिहेव कर रहा है और सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, तो उनकी बातों और एक्शंस को आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। अगर आपको लगता है कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करना उनके लिए सपोर्ट के दरवाजे खोल सकता है और आप एक लाइफ सेव कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सुसाइड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। बात करने से ही आप उनको हेल्प और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनमें आप वार्निंग साइंस देखते हैं तो तुरंत उन्हें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प दिलवाएं। जब भी हम कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स और थेरेपी दोनों दी जाती है। थेरेपी में हम पेशेंट्स को नेगेटिव थॉट्स से डील करने के लिए स्ट्रैटेजीज देते हैं और लाइफस्टाइल बेटर करने के तरीके सिखाते हैं। अगर डिप्रेशन या किसी और मेंटल हेल्थ इशू का डायग्नोसिस हो तो मेडिकेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं जिससे वो एक्सेप्टेड फील करते हैं। अगर आप एक केयर गिवर हैं तो अपने करीबी को बिना जजमेंट के सुने और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प के लिए इनकरेज करें। इलाज के दौरान उनका साथ दें और अपना भी ध्यान रखें। याद रखें, सही इलाज के साथ सुसाइड का रिस्क कम हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर मेरा यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपके साथ हैं इस सफ़र में। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं और हर कदम में आपके साथ चलेंगे।